नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में अचानक से परेशानियां आने लगी हैं या आपको लगने लगा है कि कुछ गलत महसूस होने लग गया है, तो ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर में किसी ने काला जादू करवाया है या फिर नहीं। तो ये हम विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ करते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे उन लक्षणों के बारे में जिनके दिखने से आप समझ सकते हैं कि आप पर, आपके घर में किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया है। ब्लैक मैजिक से आप पीड़ित हैं क्या? तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए उन लक्षणों को, समझते जाइए उन लक्षणों को जिनको देखकर समझ सकते हैं कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, काला जादू कर दिया है। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती हैं। पूरा कार्यक्रम देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 19 जनवरी 2021। पोष मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। आज सेवक हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। बजरंग बली के सेवक स्वरूप में हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम की सेवा में लीन दिखाई देते हैं। तो आज सेवक स्वरूप हनुमान जी की पूजा करने पर मन के अंदर कार्य और रिश्तों के प्रति सोच और समर्पण की भावना जागृत हो जाती है। नौकरी में आपके बॉस, आपके अफसर, आपके उच्च अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। सेवक रूप में हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना से अपार धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश, दीर्घायु प्राप्त हो सकती है। आने वाले संकटों का नाश हो सकता है। आपके लाइफ, आपके कैरियर, आपके जीवन से अमंगल दूर हो सकते हैं। जी, और पंडित जी सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि विशेष चर्चा हमारी काले जादू पर है कि कैसे हमें लक्षण पता चले, तो जानना चाहेंगे कैसे ये संकेत मिलते हैं। आइए दोस्तों, अब उन लक्षणों के जिनके दिखने से आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर या आपके घर में किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, काला जादू कर दिया है। दोस्तों, हम अपनी पहचान के लोगों के द्वारा तांत्रिक शक्तियों और काले जादू के वशीकरण तथा मारण प्रयोगों के बारे में सुनते हैं। फला ने ऐसा कर दिया, ढीका ने ऐसा कर दिया। हम में से कोई भी ये नहीं जानता है कि काले जादू किस तरीके से और किस प्रकार कार्य करते हैं। शास्त्रों में काले जादू को अभिचार यानी बुरे काम की संज्ञा दी गई है। काले जादू की सहायता से लोग नकारात्मक शक्तियों को जागृत करते हैं। उसका मकसद अपने शत्रु को शारीरिक रूप से मारना, आर्थिक रूप से मारना या परास्त करना होता है। इसमें लोग किसी को परेशान करने या अपने वश में करने के लिए काला जादू, अलग अलग प्रकार के तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। कई बार हम पढ़े लिखे लोग हैं, पूछते हैं लोग हमसे कि ये क्या होता है क्या इस तरीके से। तो 100% जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है कि क्या ऐसा क्या हुआ, सब कुछ चल रहा था, अचानक ही सब कैसे खत्म हो गया। इन नेगेटिव पावर्स का, नकारात्मक शक्तियों का तंत्र मंत्र, टोने टोटके का प्रयोग वही लोग करते हैं जो दूसरों की सफलता से जलते हैं। और आजकल ये जो जलने की जो बुराई है, ये लगभग हर जगह, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका कॉलेज हो, चाहे आपके पर्सनल रिलेशन हो, हर जगह ये नज़र दोष, टोने टोटकों का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बताऊंगा कि काले जादू के उन लक्षणों के बारे में जिनके दिखाई देने पर आप जान सकते हैं कि हम पर या हमारे घर में किसी ने काला जादू कर दिया है। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं। काला जादू शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रोग है।
इससे ग्रसित व्यक्ति का खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, कंट्रोल नहीं करता। वह अपने बुरे के लिए कुछ भी कर सकता है। मसलन वो एक पत्थर को उठा के अपने सिर पे मार सकता है, पत्थर से सिर फोड़ सकता है, या छत से कूदकर अपनी जान भी दे सकता है। ये काले जादू का पहला और प्रमुख लक्षण है। यदि आपके स्वभाव में उग्रता आ रही है और आप अपने आप को हार्म करने की सोच रहे हैं, आप स्वयं को नुकसान करने की सोच रहे हैं, इसका मतलब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। ऐसा आदमी कोई भी काम कर सकता है जिसमें उसकी जान जोखिम में पड़ती हो। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, यदि किसी व्यक्ति पर काले जादू का प्रभाव है तो बगैर बात के अकारण ही वो बीमार पड़ने लग जाता है। गंभीर बीमारियां उसका पीछा करने लग जाती हैं। उपचार भी, मेडिकल साइंस की दवाएं भी उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालती हैं। यदि उस व्यक्ति के शरीर में किसी हिस्से में दर्द होगा तो वह प्रतिदिन एक ही समय पर होता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के मुंह का रंग पीला पड़ने लग जाता है। दिन भर उसे अपने शरीर में कमजोरी महसूस होती है। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। आपके घर में तुलसी के पौधे का सूखना, आपके घर के आंगन में लगी अगर तुलसी बार बार सूखती जा रही है, अच्छे थोड़े दिन पहले तो बिल्कुल हरी भरी थी, अचानक वो सूखने लग गई है, तो उसका धीरे धीरे सूखना ये पता करता है कि इसका इम्पैक्ट जो ये है कि आपके घर के अंदर में भी नेगेटिविटी आ चुकी है। तो अगर आपके घर की तुलसी अचानक सूखने लग जाती है, धीरे धीरे इतनी सूख जाती है कि एक भी हरी पत्ती नहीं दिखाई दे, तो यह आपके घर के मुखिया पर काले जादू के असर का लक्षण है। अगला, नेचर में चेंजेज होना, स्वभाव में परिवर्तन होना। काले जादू के, ब्लैक मैजिक के इम्पैक्ट में आने वाले व्यक्ति का स्वभाव एकदम बदल जाता है। मित्र और परिजनों को उससे शिकायत होने लगती है कि अचानक उनके व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है जिसको वह नहीं मानता और खुद को सही ठहराता है। दूसरे गलत, मैं सही। यह भी काले जादू का असर है। नेचर में चेंज आना। सपनों में अपने ऊपर गंदगी पड़ी देखना। यदि आपको ऐसे सपने आ रहे हैं कि खुद को गंदगी के नीचे दबा हुआ पाया है या आपके ऊपर कोई मैला पड़ा हुआ है, तो समझिए काला जादू आपके ऊपर हो चुका है। इसके अलावा ये स्वप्न में देखते हैं कि मलमूत्र आपके ऊपर है, तो वो भी काले जादू का ही संकेत है कि आप ब्लैक मैजिक से पीड़ित हो चुके हैं। व्यवसाय या नौकरी से मोह भंग हो जाना। ऑफिस जाते हैं लेकिन मन नहीं लगता। आप किसी अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, अच्छा वेतन भी पा रहे हैं, आपका खुद का अच्छा व्यवसाय है, लेकिन इन दोनों में से किसी भी स्थिति में आपको अचानक रोजगार से मोह भंग हो जाता है। आपका ऑफिस या दुकान जाने का मन नहीं करता है, आपको उच्चाटन होता है, तो इसका मतलब काले जादू का लक्षण है। घर में अचानक किसी की मृत्यु। कई बार हम सुनने में आता है कि अमुक व्यक्ति घर में बैठे एक हफ्ते के अंदर ही उस घर के अंदर बैठे बैठे डेथ हो गई। घर में एक साथ 2-3 लोग मर गए। जिनकी मृत्यु हुई वो दोनों ही कम उम्र के थे, अकाल मृत्यु, ना उन्हें कोई बीमारी थी। तो इस तरह अचानक होने वाली मृत्यु भी काले जादू का कारण बन सकती है। घर में बिखरा हुआ सामान, बिखरा हुआ दिख रहा है, सामान गायब। यदि आप घर पर ताला लगाकर कहीं बाहर गए हैं, लौटने पर आपके घर का सामान अस्त व्यस्त है, चोर वोर नहीं घुसे। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि आपके घर में कोई सामान या पैसे निश्चित स्थान पर रखे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर न तो वो सोने की चीज़ मिल रही, ना पैसा मिल रहा है, तो ये भी काले जादू का कारण हो सकता है। अगर घर के अलमारी में रखे कपड़े खराब होने लगे या फिर उन पर आग लग जाती है, तो इसका अर्थ है घर में किसी ने काला जादू कर दिया है, घर को किसी ने अपने वश में कर लिया है। घर में अगर अचानक बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े निकलने लग जाए, इसका भी अर्थ है घर में किसी ने काला जादू कर दिया है। जिस व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे ब्लैकिश होने लगता है, काला पड़ने लगता है। उसके साथ ही अक्सर बीमार रहने लगता है, खाना पीना सब छूट जाता है, दिन प्रतिदिन शरीर कमज़ोर पड़ने लग जाता है। अगर आपके घर के बाहर ब्लैक कलर का डॉग यानी काला कुत्ता रोज मलमूत्र त्याग करता हो, तो इसका मतलब समझिए आपके घर के अंदर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। जी, और पंडित जी कुछ ऐसे प्रयोग आपसे जानना चाहेंगे जिनसे ये पता चले
कि काला जादू हुआ है या फिर नहीं? जी बिल्कुल, जल्दी से जान लेते हैं कुछ ऐसी प्रयोगों के बारे में जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आप पर काला जादू किसी ने किया है या तंत्र मंत्र शक्ति टोने टोटके का आपके ऊपर प्रभाव हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। रात को सोते समय एक नींबू तकिए के नीचे रखकर सोए। अपने मन ही मन में सोचे कि आपके आसपास यदि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी भूत प्रेत पिशाच आत्मा है, तो वो उस नींबू में आ जाए। तांत्रिक हमला होने की दशा में सुबह आप नींबू को मुरझा हुआ पाएंगे या गला हुआ पाएंगे, उसका रंग भी काला पड़ सकता है। इसका मतलब आपके ऊपर फिर उस नींबू के 4 टुकड़े करके बाहर फेंक दिए या ऐसी जगह फेंक दीजिए चौराहे पे। आपके सोने के पलंग के पास पानी रखने से भी पता चलता है। रात को सोते समय पलंग के पास पानी का एक गिलास भर के रख दीजिए। सोते समय मन ही मन सोचे कि आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके आसपास जितना तंत्र मंत्र टोना टोटका है, उस पानी में आ जाए। सुबह उस पानी को किसी पौधे के अंदर या बाहर डाल दीजिए। ऐसा लगातार 8 दिन तक करें। 8 दिन में या तो वो पौधा जो है वो मुरझाता हुआ दिखाई देगा। अगर यदि हमला बहुत तेज हुआ तो पौधा 2-3 दिन में ही कुम्हला जाएगा, आपको पता पड़ जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिंपल चीज़ों से आप पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ है। जी, तो पंडित जी ये तो आपने हमें बता दिया कि क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से पता चलता है, लेकिन अगर काला जादू हुआ है तो उसके उपाय क्या हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डराना बहुत आसान है लेकिन उसका उपचार भी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास या आपके घर में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है, तंत्र मंत्र का असर है, तो पहली चीज़ तो ये करनी है कि रोज़ाना घर में संध्या समय के अंदर कपूर आरती करनी है। हर आपका जो बेडरूम है, आपका ड्राइंग रूम है, जिस भी कमरे में तंत्र मंत्र का असर आपको दिखता है, वहाँ संध्या समय में कपूर ज़रूर जलाना है। और संध्या समय के अंदर अपने पूरे घर के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जो अपनी बजाने वाली पूजा में जो घंटी बजाते हैं, वो घंटी बजाते हुए या डमरू, शंकर भगवान का डमरू पड़ा हो, डमरू बजाते हुए या आप घंटी बजाते हुए या शंख बजा दीजिए और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पूरे घर के अंदर घूमिए। तो महत्वपूर्ण उपाय है कि जिस घर के अंदर संध्या समय के अंदर घंटी बजती हो, शंख बजते हो या डमरू बजता हो, उस घर में किसी भी तरह का तंत्र मंत्र टोना टोटका असर नहीं करता है। हर मंगलवार को संध्या समय में एक नींबू ले लीजिए। नींबू लेके हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपने घर के सब कमरों में घूम जाइएगा, लैट्रिन बाथरूम को छोड़कर। फिर उस नींबू के खड़े 4 टुकड़े करके घर से बाहर निकल के चारों दिशाओं के अंदर फेंक दीजिए, तो तंत्र मंत्र दूर हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण उपाय, आपके घर का जो मेन डोर है, अंदर घुसने का जो मेन डोर है, बाहर जैसे अपन गणेश जी लगाते हैं, ठीक उसके पीछे की साइड में एक काले कपड़े के अंदर फिटकरी का टुकड़ा बांध दीजिए। काले कपड़े के अंदर फिटकरी का टुकड़ा बांध के उसको लटका दीजिए, यानी जो भी कोई आएगा तो उस फिटकरी के टुकड़े से एंटर करेगा। वो फिटकरी का जो टुकड़ा है हर सप्ताह भर में या 15 दिन में उसको चेंज करते रहिए। जितनी भी तंत्र की शक्ति है वो फिटकरी का टुकड़ा अपने पास रख लेता है और आपके घर में उसका प्रवेश नहीं होता है। पहली रोटी गौ माता की और आखिरी 2 रोटी कुत्ते की, ये निकालना शुरू कर दीजिए। और रात्रि समय के अंदर विशेष तौर पे ध्यान रखिए, रात के समय में कोई भी व्यक्ति, आपके घर का कोई भी सदस्य इत्र का प्रयोग नहीं करेगा, सफ़ेद चीज़ों का सेवन करके घर से बाहर नहीं निकलेगा। सफ़ेद चीज़ें जैसे आपकी दूध हो गई, खीर इत्यादि हो गई, दही इत्यादि हो गया, आइसक्रीम इत्यादि। तो जब भी घर से बाहर निकले तो कुछ खा पी के अगर आपने खाया है तो कुल्ला करके आप घर से निकलिए। और इत्र का प्रयोग जो है वो कम से कम करिए। और जिस घर के अंदर हनुमान चालीसा होती हो, जिस घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ होता हो, जिस घर में संध्या समय में तेल का दीपक जलता हो, हनुमान जी महाराज वहाँ स्वयं विराजमान रहते हैं। और जहाँ हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं वहाँ तंत्र मंत्र टोना टोटका ब्लैक मैजिक का कोई असर नहीं हो सकता है। जी, तो पंडित जी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।